बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। इससे पहले कि हम अपनी मौजू की तरफ चलें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी करें। तो चलें आज के मौजू की तरफ। एग्नस काफ्टस आज की दवाई है। ये होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ की तसलसल में एक वीडियो है। एग्नस काफ्टस बड़ी अच्छी दवाई है, बड़ी इसकी तारीफ़ है। हमारी होम्योपैथी में इसकी बड़ी अहमियत है। चले इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। स्लाइड की तरफ चलते हैं। ख़वास इसके अगर मैं ख़वास बताना शुरू कर दूं तो तकरीबन आधे घंटे की ये वीडियो बन जाएगी, इतनी बड़ी ये दवाई है। यही इसकी तारीफ़ है मेरे ख़्याल में, ये एक जुमला जो मैंने कहा है। तो एनीवे देखते हैं। इस दवाई का ज़्यादातर असर मर्द और औरत के आज़ाए तनासुल पर है। तो ये यूँ कहें कि सेक्स के लिए मखसूस दवाई है। ये दवाई ऐसे अफराद पर बेहतरीन नताइज देती है जो अपनी जवानी में मुश्तदनी और दीगर गलत कारियाँ करते रहे हों। जवानी में कुछ गलत कारियाँ हो जाती हैं, स्पेशली मस्टरबिशन तो कामन है। तकरीबन 99% लोग करते हैं इसे, और इसमें गलत कंसेप्ट भी आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये मुश्तदनी या मस्टरबिशन जानवरों में भी होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस मकरूह अमल को करें, लेकिन हो जाती है। आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है और जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी ये बात आ गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा वज़ाहत करता चलूँ। तो अल्लाह से तौबा करें और आइंदा के लिए काम ना करें। स्पेशली नौजवान लड़के जो हैं, बच्चे वेरी यंग एज में हमारे लाइफ स्टाइल जो भी मोबाइल आजकल आ गए हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, हाथ में इंटरनेट चल रहा है और सारी ये खराफात आ रही होती है। तो इसमें क्या कहा जाए कि कसूर किसका है? तो सारे माशरे का कसूर इसमें आ जाता है, लेकिन एक आदमी, एक वो बच्चा जो है ना, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देता है इसमें। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस हिसाब से प्रॉपर एजुकेशन करें। तो बहरहाल अगर ये चीज़ आ जाती है जवानी में गलत कारियाँ और मस्टरबिशन, तो ये दवाई उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। ये चले आगे चलते हैं। कसरत जमा के असरात बद, मतलब कुछ लोग जो सेक्स के लिए, उनके लिए एंटरटेनमेंट के तौर पे इसे लेते हैं, डेली सेक्स कर रहे होते हैं। या सेक्स के लिए मैं अगर कहूँ कि ये बिल्कुल एक ज़ाती मसला है जो हमारे तजर्बे में है, मेडिकल साइंस के साथ जो मेरा तजर्बा है और लोगों के साथ ज़्यादातर हमारे पास मैं ये कहूँगा एक थोड़ा सा अलमिया भी है हमारे माशरे का, कि हम हकीम हजरात और होम्योपैथ हजरात, हमें भी हकीम ही कहते हैं। मतलब हमें होम्योपैथ की जगह, डॉक्टर की जगह हकीम ही कहते हैं। हकीम साहब ये मसला हो गया, ये वो। तो भले हकीम कहें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हकीम अल्लाह पाक का नाम है। तो ज़्यादातर हमारे पास केसेस यही आ रहे होते हैं, और इसमें जो भी सामने आती हैं बातें तजर्बे के तौर पे, तो जिमा जो है, सेक्स करना, जैसे मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है आदमी के ऊपर, और ये मैं यूँ कहूँगा कि बिल्कुल ज़ाती मसला होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं डेली सेक्स करने के बाद भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। कुछ ऐसे होते हैं कि अगर वो हफ्ते 15 दिन के बाद भी जा रहे हैं तो उनमें कमज़ोरी आ जाती है, और उसकी शिकायत भी वो करते हैं। अक्सर तो ये भी शिकायत करते हैं कि फ़ौरन बाद डिस्चार्ज होने के बाद ही हमें कमज़ोरी महसूस होती है, और हमारे जो है वो आज़ाद जैसे सुन हो जाते हैं, जहाँ हमें नींद आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि वही हमारा खाने पीने का स्टाइल है। तो जो लोग, ज़ाहिर है मैं सिंपल सी मिसाल दूंगा कि एक मोटरसाइकिल है, कार है, उसको चलने के लिए पेट्रोल तो चाहिए ना। तो इस चीज़ों के लिए कुछ आपको स्पेशल भी कुछ होता है, अपनी डाइट प्लान की तरफ तवज्जो दी जाए। तो बहरहाल कसरत जिमा के बाद जो असरात बद आ जाते हैं, चेहरे जर्द हो गए, आंखें अंदर को धंस गई हैं, कमज़ोरी, चक्कर आते हैं, तो इसके लिए बड़ी अच्छी दवाई है। अकेली ये दवाई बड़ी अच्छी दवाई है।
मुबाशरत की ख्वाहिश ना होती है, माना लो लबीडो में भी ये दवाई, और ऐसी कम ही दवाइयाँ होती हैं जो तीनों कंडीशन पे काम करती हैं। तो ये भी उन्हीं दवाओं में से एक दवाई है जो तीनों कंडीशन पे काम कर रही है। वो मकसूद ढीला और कमज़ोर पड़ चुका हो, ख्वाहिश होती है, पहले ख्वाहिश नहीं होती, अगर ख्वाहिश होती है तो वो मखसूस ढीला होता है, कमज़ोर होता है, इसमें सख्ती नहीं आती मखसूस वक्त पर। बूढ़े अफराद जो जवानी में कसरत जमा और ऐश इशरत करते रहें, अब भी जमा की ज़बरदस्त ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वह मखसूस जवाब दे चुका हो, तो ये दवाई उन्हें अज़सर नौजवान बना देती है। तो बड़ी अच्छी दवाई है ये। जैसा कि मैंने कहा कि इसको अगर तारीफ़ करूं तो ये आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये दवाई सूजा के लिए बेहतरीन दवाई है। ये एक कंडीशन होती है, पेशाब की नाली में ज़ख़म आ जाता है, इसे सूजाक और अंग्रेज़ी में घिनोरिया भी कहते हैं। आजकल ये मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा, ये इस पर चले बाद में बात करेंगे। तो आजकल ये इतनी देखने में नहीं आती ये बीमारी, लेकिन इसमें कंडीशन हो जाती है। आजकल प्रोस्टेट के मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्रोस्टेट के लिए भी अच्छी दवाई है। तो ये सुजाक की वजह से, अब सुजाक की वजह से अगर नामर्दी आ चुकी हो, नामर्द हो गया हो सुजाक, क्योंकि मैंने इसको अगर डिफ़ाइन करूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये पेशाब की नाली में ज़ख़म हो जाता है, उसकी वजह से ज़ाहिर है वो आदमी जो है ना, उसमें कुछ खराबी आ जाती हैं, स्पेशली प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने की वजह से, तो उसमें नामर्दी आ जाती है। तो ये दवाई खोई हुई क़ुव्वतों को बहाल कर देती है। चलिए आगे। अमराज नस्वा में भी ये बड़ी कारआमद दवाई है। औरतों के, मर्दों के साथ औरतों के लिए भी ये अच्छी दवाई मानी जाती है हमारी मैट्रिया मेडिका में। वो औरतें जिन्हें जमा से नफ़रत हो गई हो, कोई भी वजह हो, जहाँ उसमें कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है अराउंड 40 के लगभग। अब तो जवानी में भी आज, लेकिन वो जो जवानी में आते हैं वो मसाइल साइकोलॉजिकली होते हैं, उसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करूँगा। तो बहरहाल ये, और वो औरतें जिन्हें जमा से नफ़रत हो गई हो, तो ये उनमें लबीडो, अगर लो लबीडो आ गया हो उनमें भी, तो ये उस औरतों में भी यही चीज़ें हो रही होती हैं। अगर उनमें लो लबीडो आ गया हो तो ये उनकी जमा की ख्वाहिश को बढ़ाता है। लिकोरिया और किल्लत हैज़ हो, ये भी अमराज मखसूसा है औरतों के लिए, तो उसके लिए बड़ी अच्छी दवाई है ये। बांझपन हो, दूध की अफजाइश के लिए मुजरब है, तो ये इसकी ख़वाइश में शामिल है। और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके यही बताए हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, या इसमें से कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में कॉमन अलामात मैंने लिखी हैं सॉरी, तो इनको देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये दवाई ले सकते हैं। वैसे भी एक कोई नुकसानदेह दवाई नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ग़िज़ाई टॉनिक भी है। तो जैसे कि मैंने वायदा किया है कि आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ मैं शेयर नहीं करूँगा जो जिसमें थोड़ा भी रिस्क हो। इसमें मैंने ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है, ज़ीरो टॉलरेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तरकीब इस्तेमाल इसकी यूँ है कि 20 कतरे 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लें। 20 कतरे 1/4 कप पानी में खाना खाने के बाद दिन में 3 बार लेना है। बिल्कुल सिंपल सा इसका इस्तेमाल है। 2 पिक्चर मैंने लगाई है। एग्नेस काफ्टर साहब, यहाँ पे स्पेलिंग इसकी लिख लें, नोट कर लें। और ये कमाल की, मुझे आज मतलब कमाल पाकिस्तानी कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है। तो ये उनकी कंपनी का मैंने, ये जहाँ से एग्नेस, उन्होंने खाली एग्नेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्यू नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, लेकिन बहरहाल तो ये बिजेन कंपनी के एग्नेस काफ्टर्स लिखा हुआ है और क्यू भी लिखा हुआ है। तो इस तरह की पैकिंग होती है। देखें अब आज की वीडियो में ये भी थोड़ा आपको क्लियर हो गया कि पैकिंग ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की पैकिंग एक जैसी हो। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
آپ کا چینل ہے، اس طرح میں آپ کے ساتھ یہ ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ. تو سبسکرائب ملنے چاہیے مجھے، تقریباً 1000 کا ٹارگٹ ہے، تو 1000 کا ٹارگٹ میرا پورا کروائیں تو انشاءاللہ اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.